जो बड़ा ब्रॉडर थीम चल रहा है मार्केट में इंडियन आईटी स्टॉक्स को लेके, आर दे एआई विक्टिम्स और एआई विनर्स? तो अभी वी आर इन द स्कूल ऑफ थॉट की जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं दे आर लार्जली एआई विक्टिम्स, और ओवरऑल थोड़े से रिजल्ट्स इन लाइन रहे हैं एक्सपेक्टेशंस के स्ट्रीट के, बट ब्रॉडली वी आर, जो कि डॉलर आप देखेंगे 95 तक टच किया था, तो इनके मार्जिन एक्सपेंशन होने चाहिए थे। मेजरली आईटी कंपनीज आर एक्सपोर्टिंग कंपनीज, बट वो सब कुछ फैक्टर इन करके भी स्टॉक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो वी आर अंडरवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज, और हमारा वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगा इवन लार्ज कैप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्हीं सभी काउंटर्स को लेके। और हम अगले 6 महीने तक आने वाले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद ही हमारी पोजीशनिंग चेंज होगी। एज ऑफ नाउ इट्स एन अवॉइड, देयर आर ब्राइटर, बिगर, बेटर स्टॉक्स बियॉन्ड आईटी एज ऑफ नाउ। तो ये सेड ब्राइटर, बिगर एंड बेटर स्टॉक्स, और आप मिड कैप पे काफी पॉजिटिव लगते हैं राघवेंद्र सर, तो आप ब्राइटर बेटर स्टॉक्स इन मिड कैप कौन से होंगे आप? सो हमारे पास लार्ज कैप में और मिड कैप में है टॉप रिकमेंडेशन, बट मिड कैप स्पेस में बजाज कंज्यूमर लिमिटेड एक स्टॉक है जिस पर हम ओवरवेट हो रहे हैं। ब्रॉडली इस कंपनी में मिस्टर नवीन पांडे आए हैं मैरिको से, और आई थिंक मिस्टर आदित्य सिंह आए हैं, वो भी एक्स मैरिको हैं। मिस्टर नवीन पांडे एज मैनेजिंग डायरेक्टर, he joined July of last year 2025, और मिस्टर सिंह एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रॉम एक्स मैरिको अगेन, he has started April 1st this year। तो ब्रॉडली एक मैरिको से सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड रूम में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हमें लगता है इसमें मैनेजमेंट अल्फा आएगा। बजाज कंज्यूमर लिमिटेड एक वन प्रोडक्ट कंपनी कह सकते हैं, यहाँ स्पेशलिस्ट इन हेयर ऑयल था, इनका आलमंड ऑयल था। अब आई थिंक मैरिको के सीनियर स्टाफ आने से दिस विल बी वेरी वाइड ऑफरिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। बजाज कंज्यूमर लिमिटेड का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी है, वेरी डीप अक्रॉस पैन इंडिया। इसको लेवरेज करते हुए दिस विल बी कंटिन्यू टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, कंज्यूमर कंपनी इन इंडिया इन द एफएमसीजी स्पेस। तो हमें लगता है 420-425 का अभी करंट प्राइस है, यहाँ से भी स्टॉक में कंजर्वेटिव बेसिस 25% का अपसाइड हमें लगता है, और 1 साल की अवधि तक आने वाले अप्रैल मई 2027 तक ये स्टॉक 530 का टारगेट लेके रह सकता है। बजाज कंज्यूमर केयर कंटिन्यूज टू बी अ टॉप पिक इन द मिड कैप स्पेस। रचित, ग्रो को देखिएगा, आई थिंक ग्रो इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, ऑल टाइम हाई पे समय खड़ा है, 6% ऊपर है, 197 का लेवल देखने को मिल रहा है। और ओला इलेक्ट्रिक को देखिएगा, हालांकि बहुत सारे ट्रिगर्स उसके साथ है, इट्स ईवी प्ले, पीएलआई स्कीम भी उनको मिला है अभी रिसेंट अप्रूवल फॉर बैटरी, वो एक्सपेंशन भी खूब कर रहे हैं। सो ओला एंड ग्रो क्या पसंद है आप? मैम देखिए, करंट वैल्यूएशंस पे बोलेंगे तो मतलब मैनेजमेंट के तौर पे, बिजनेस के तौर पे, हिस्ट्री के तौर पे ग्रो डेफिनेटली अच्छा लगता है, बट इतने ज्यादा मोमेंटम के बाद क्या ये अच्छा लगता है? नहीं। इतने ज्यादा मोमेंटम के बाद एक ही चीज बोलेंगे कि ये अब वो लेवल्स आ रहे हैं जहां पे ऑफ कोर्स आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है। इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए जब ये वापस कूल ऑफ करता है, और कूल ऑफ करके कहीं भी 152 से 164 की रेंज पे आता है, वहां पे कंफर्ट है। अगर हम इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ मार्च 2 बार इसने 150 के अपने जो 200 मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, और बहुत अच्छा मूव किया है। बट यहाँ पे प्रॉफिट टिकिंग होगी, फ्रेश पोजीशंस के लिए लोअर लेवल का इंतजार करेंगे। दो द बिजनेस इज गुड, एक्सपेंशन प्लान अच्छे हैं इनके, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस और अदर एंसिलरी एक्टिविटीज में भी अब ये अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट इतने वैल्यूएशंस के बाद नहीं यहाँ पे अच्छा लगता। ओला की जहां तक बात आती है मैम, आई एम इनफेमसली फेमस अबाउट दिस कि मुझे ये स्टॉक कभी समझ में नहीं आया, और मुझे मैनेजमेंट के साथ भी इशू है। मतलब इफ वी चेक अग्रवाल साहब किस तरीके से बिजनेस करते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो एक बहुत अच्छा मूव है, बट कहीं यहाँ पे ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव अब इसका रिवर्सल का पॉइंट बहुत पास आ गया है। 200 मूविंग एवरेज जो इसका 40 रुपीज 40 पैसे है, वो अभी क्रॉस करता हुआ नहीं दिखता। पीएलआई स्कीम कुछ कुछ नए प्रोडक्ट्स ही ला जरूर रहे हैं, बट अभी भी बिजनेस जिस तरीके से चल रहा है
कब तक नंबर्स बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होंगे कहना मुश्किल है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी लोअर लेवल पे भी मैं अवॉइड ही बोलूंगा। वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स जहां पे हम ध्यान दे सकते हैं। अगर ईवी स्पेस में ही हमें जाना है तो वी हैव एथर एनर्जी, टू एन एक्सटेंड हीरो मोटोकॉर्प और या टीवीएस मोटर का भी अच्छा एक स्टांस वहां पे बढ़ रहा है। ओला से दूर रहे। अगर एनर्जीज भी आज 52 वीक हाई, फ्रेश 52 वीक हाई पे काम काज कर रहा है। सो यस, ओला से दूर रहना है और ग्रो में प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रचित जी कह रहे हैं। राघवेंद्र सर, आज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक, which was a laggard till recently, is now topping the list today, 3% up. एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर है, फेडरल बैंक में भी करीबन 2% का इजाफा है, इंडसइंड बैंक इज ऑल्सो अप nearly 2%, कोटक, एचडीएफसी, IDFC First Bank, Bandhan, yes, they're all in green. But let's talk about the first top three banks. Let's talk about ICICI, HDFC, Axis. क्या करेंगे? Overweight private sector banks, broadly credit growth काफी अच्छा रहेगा. If India has to become the third largest economy, $5 trillion, so that ये जो pillars आएंगे, this will come from overall credit growth, which we expect to be 20+% or even healthier than that. So, and the best play for that is private sector banks, considering इनका alpha ज़्यादा रहता है, outperformance ज़्यादा रहता है. Of course, with a level of risk which is more versus public sector banks, but broadly हम private sector banks पे overweight हैं और हमारा top pick इसमें से एक्सिस बैंक रहता है. करंट प्राइस अराउंड 30-40 के प्राइस पे हमें लगता है इट कुड एक्चुअली डू बेटर देन द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर. और अगर इसके अलावा भी बाकी के दो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इवन कोटक महिंद्रा बैंक, तो कंटिन्यू होल्डिंग देम. दे वुड आउट परफॉर्म ब्रॉडर मार्केट्स, आउट परफॉर्म ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, आउट परफॉर्म अदर पीयर गवर्नमेंट बैंक्स. अच्छा सर, आपसे पीएसयू बैंक के बारे में पूछूंगी. एसबीआई जो है वो अब मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आ गया है. फर्स्ट इज एचडीएफसी, सेकंड इज एसबीआई एंड देन इज द आईसीआईसीआई बैंक. सो आईसीआईसीआई बैंक को प्रचार दिया है एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न्ड. एसबीआई ऑन चार्ट्स अच्छा लगता है या फिर यूनियन बैंक, इंडियन बैंक ये पसंद है? मैम, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. मेरे को हमेशा से आदत रचित सुनने की है. आपके मुझे रचित सर आप 3-4 बार बोल चुके हैं. इट इज गिविंग मी अ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट. So I'm so sorry. I'm interrupting in between. No, that's okay. अब देखिए जिस तरीके से ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, ये ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है. और हमने हायर लेवल्स पे जब डिस्कशंस हुए थे तो स्टेट बैंक के जो पी मल्टीपल्स थे वो थोड़े हायर लेवल पे चले गए थे. करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे थे. अब सेंस ऑफ कंफर्ट मिल रहा है. अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस की हम बात करेंगे, स्टेट बैंक लुक्स गुड. और कभी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे मिलता है अराउंड 980 940 लेवल्स, डेफिनेटली इस पे एक बार पोजीशन बनानी चाहिए. और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम अप्रोच लेके चल रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखें कैन बैंक भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है. कैन बैंक भी देखे रिसेंट टाइम्स में इसने अपना 200 मूविंग एवरेज अभी ब्रीच किया था. 124 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करके फिर से एक बाउंस बैक दिखाया है. कैन बैंक भी जब भी आपको मिले इन द रेंज ऑफ 124 टू 132, डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए. ये फर्दर अप मूव के लिए अब वेल पॉइज्ड है और 172 184 लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है. और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अभी बहुत सारी न्यूज भी डेवलप हो रही है, बहुत मर्जर्स की भी बातें हो रही हैं. यूनियन बैंक भी अच्छा लगता है. यूनियन बैंक आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, ये भी लोअर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा था एट अराउंड 164. जब भी आपको 168 से 174 की रेंज में दिखता है, पोजीशन बना लेनी चाहिए. जैसे ही ये अपना अप मूव अब स्टार्ट करेगा, कंफर्टेबली 224 लेवल्स तक लेके जा सकता है. एंड व्हेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएनबी अभी तक परफॉर्म भी नहीं किया है एज कंपेयर टू द अदर पीएसयू बैंक्स दैट वी हैव सीन. ये भी आपको कभी भी 98 से 104 के लेवल्स पे दिखे, एक अच्छा बैंक दिखता है. जैसे ही बैंकिंग स्पेस में आप वापस से रिवाइवल देखेंगे, 136 टू 148 की रेंज आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है. राघवेंद्र जी, मेटल स्पेस को देखिएगा. मेटल स्पेस हैज बीन होल्डिंग अप क्वाइट नाइसली और अभी हम जो रिकवरी देखी उसमें मेटल तो क्लियर गेदर ही रहा है. आज भी मेटल हर निशान में ही कामकाज कर रहा है, लेकिन उतना नहीं. इट सीम्स दैट
दे आर लाइंग लो। आज बैंक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर मेटल एज ए स्पेस कैसा लगता है आपको, और मेटल में कुछ खरीदना हो तो क्या करना? जी तो जी, ब्रॉडली मेटल पैक एक स्टॉक सेक्टर रहेगा विच इज अ प्योर प्ले ऑन द ग्लोबल रिकवरी, where more construction, more industrial activity happens across China, Middle East, US. तो उसको अगर क्लिक आउट करना है तो मेटल इज अ गुड थीम टू प्ले, हमें लगता है अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। मेटल स्पेस में हमारा टॉपिक रहता है वेदांता। ये क्रॉस इट्स अ वेरी गुड मेटल कंपनी इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सपोजर है, फेरस, नॉन फेरस, माइनिंग, इनके काफी बिजनेस वर्टिकल्स हैं। तो वेदांता एट 730 इज वेरी अट्रैक्टिव, खास करके इसमें डीमर्जर हो रहा है कंपनी का। एक से 5 कंपनी हो जाएगी, 4 नए कंपनीज हो जाएंगे। तो उसमें एनसीएलटी अप्रूवल आ गया है। जैसे जैसे अप्रूवल्स का अनाउंसमेंट होगा, स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम गेन करेगा। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं तो बेस्ट एवर पैट, बेस्ट एवर रेवेन्यू, बेस्ट एवर एबिटा रहा है कंपनी का। तकरीबन इसका पैट पिछले क्वार्टर में 7,800 करोड़ का था, जो कि 60% जंप था वाई पिछले साल के पैट के कंपैरिजन में। क्रेडिट रेटिंग भी AA है, AA फ्रॉम इकरा क्रिसिल, विच इज वेरी कंफर्टिंग। कंपनी का डेट काफी ज्यादा है बट काफी अच्छे स्पीड से कम हो रहा है। दैट्स, हम ग्लास को हाफ फुल विथ वाटर, हाफ फुल विथ एयर देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द ब्राइटर साइड। अभी डेट रिडक्शन प्लस काफी अच्छा जेनरस डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहा है। तो वेदांता हमारा टॉपिक रहेगा मेटल में। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मगर जस्ट टू समय की नजाकत के लिए मैं कहूंगा कि इसमें 35% अपसाइड और बचता है। स्टॉक 4 डिजिट हो सकता है आने वाले 9 महीने में, जैसे इसका एसओटी भी कहते हैं, सम ऑफ द वैल्यू पार्ट्स, जो अनलॉकिंग होगी डीमर्जर को लेके। उसके बाद 9 महीने के बाद आपके पास 5 कंपनीज हो जाएगी। 5 कंपनीज का टोटल वैल्यू 1000 प्लस होगा। तो 35% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। वेदांता टॉप पिक फ्रॉम द मेटल पैक। मेटल पैक में भी हम बुलिश है, राइडिंग ऑन ग्लोबल रिकवरी। So your in-length explanation gives me an idea, sir. So I'll start a show with you, stock specific. So we'll talk about one stock in 15 minutes. रचित, ये बताइए कि आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को देखिएगा, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। और जो रिकवरी आई थी उसमें काफी अच्छी रिकवरी इन सब स्टॉक्स में देखने को मिली थी। एनीथिंग दैट यू लाइक इन द अडानी ग्रुप स्टॉक्स? Ma'am, because I have always been a very conservative investor and trader, and थोड़ा सा डर के रहता हूँ मैं, बिकॉज अडानी, दो आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट ग्रुप, बट इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स उनके रहते हैं और कभी भी कहीं से भी कुछ भी ट्विक अप ट्विक डाउन हो जाता है। तो आई रिलेटिवली प्रेफर नॉट टू पुट मच ऑफ माई मनी ऑफ इन अडानी। बट हाँ, अडानी एंटरप्राइजेस अभी भी इस रनअप के बाद भी थोड़ा सा सेफ लग रहा है जिस तरीके से ये पोजिशन है। डेफिनेटली और अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। लुकिंग एट द वे इट इज मूविंग अप 22-30 लेवल्स बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। अगर इसमें एक्सपोजर हम लेते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी हमें लगा के रखना चाहिए, विच विल बी 1998। इन लेवल्स पे कंफर्टेबल लगता है एक नियर टर्म अपमूव के लिए। दिस गिव्स अ सेंस ऑफ कंफर्ट। दो अडानी पावर भी अच्छा लगता है बट अपमूव बहुत ज्यादा हो गया और मल्टी ईयर हाई पे है, तो अभी फ्रेश पोजीशन के लिए एडवाइजेबल नहीं, प्रॉफिट बुकिंग एडवाइज्ड होगी उसमें। बहुत अच्छा लगता है जब हम एसआईपी इनफ्लोस के आंकड़े देखते हैं, और आंकड़े जो है वो 32,000 करोड़ के हैं। फर्स्ट टाइम एवर एसआईपी हैज क्रॉस 32,000 करोड़। सो दिखाता है कि हमारी जो जनता है, जो हमारे रिटेल निवेशक है, वो काफी समझदार हो गए। उनको पता है कि डिप्स पे पैसा बढ़ाना है, सिर्फ बंद नहीं करनी है, सिर्फ में पैसा लगाए जाओ और नीचे के लेवल्स पे आप को एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, फिर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, तो आप पैसा बनाते ही है और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है इन द लॉन्ग टर्म। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड दैट एसआईपी हैज गॉन टू रिकॉर्ड हाइज एंड नॉट फॉलन। इट वाज एक्सपेक्टेड कि एसआईपीज बंद हो जाएंगी, और हमारे मार्केट को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है ऐसे में तो वो डीआईआई कर रहे हैं। एफआईआईज का इंतजार है, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे नहीं पता। सो रचित, आपकी टॉपिक्स क्या रहेंगी बोथ ऑन द बाय और सेल साइड? Ma'am, for a change, usually I have been on the sell side all throughout.
बट हाँ आज थोड़ा सा एक हिम्मत कर रहा हूँ और बाय साइड पोजीशन ही बनाने की सोच रहा हूँ। इंडस टावर इज लुकिंग गुड। आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है लोअर लेवल से अच्छा मोमेंटम अभी आपको कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। इन लेवल्स पे भी इंडस टावर पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस सबसे पहले इंपॉर्टेंट दैट विल बी 424 लेवल्स। जिस तरीके से पोजीशन है इस बार नंबर्स के साथ वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि कुछ डिविडेंड पेमेंट्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। और रीसेंट टाइम्स में इसने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस भी ब्रीच किए हैं, मेंटेन कर रहा है। 424 का स्टॉप लॉस, 456 विल बी द फर्स्ट टारगेट और 470